सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जे.के. राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं आपको इस वीडियो में नगों से परिचय कराऊंगा, रत्नों से परिचय कराऊंगा। किन लोगों को कौन कौन से नग पहनने चाहिए, इस विषय में मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो बनाऊंगा कि कौन से नग किनके लिए सुटेबल होगा। तो हर नग के विषय में उसकी पहचान क्या होनी चाहिए, उसका काम क्या होता है, कैसे आप उसको पहचानेंगे कि अच्छा है कि खराब है, और उसको पहनने से क्या आपको लाभ होंगे, यही आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके, आप नई नई जानकारियों का समय से लाभ उठाते रहें। तो सर्वप्रथम सूर्य का जो रत्न होता है वो माणिक्य, इसको अंग्रेजी में हम रूबी कहते हैं, उसके विषय में आप जान लें। तो साथियों, संस्कृत में इसे माणिक्य कहते हैं, पद्मराग कहते हैं, हिंदी में माणक और अंग्रेजी में रूबी कहते हैं, और यह सूर्य ग्रह का एकमात्र नग है। तो कैसे पहचानेंगे कि यह रूबी आपके ठीक है? तो जो असली रूबी होगी, असली जो माणिक होगा, वो लाल सुर्ख रंग का पारदर्शी मतलब इस पार से उस पार दिखाई पड़ेगा, चिकना होता है, चमकदार होता है, मतलब उसमें कांति होती है, इसमें रिफ्लेक्शन होता है, लाइट होती है, कुछ भारी बन, अगर हाथ में लेके आप ऐसे देखेंगे तो उसमें वजन होगा। अगर वो शीशा का होगा तो वह हल्का आपको महसूस होगा, लेकिन माणिक है चूंकि पत्थर है, तो पत्थर के आप अपने अनुमान लगावें कि पत्थर के हिसाब से उसमें वजन है कि नहीं है। तो यह माणिक की मैंने पहचान बताई आपसे कि असली माणिक जो होगा वह सुर्ख वर्ण का चिकना होगा और वजन में भारी होगा। कुछ जिसे आप हथेली में रखेंगे तो कुछ हल्की सी गर्मी भी आपको महसूस होगी और कुछ वजन ज़्यादा लगेगा। यह बगैर लैब टेस्ट किए ही आपको परीक्षण करके आपको बातें बता रहा हूँ, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में सभी लोग कोई न कोई नग धारण कर रहे हैं। सभी को सुख समृद्धि स्वास्थ्य कामना समृद्धि की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। तो सभी लोग किसी न किसी प्रकार अपना सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए, अपना समय अच्छा करने के लिए, धन के व्यवस्था करने के लिए कोई न कोई नग धारण कर रहे हैं, कोई न कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए आज के समय में यह जानना जरूरी हो गया है कि हम जो वस्तु खरीद रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि नगों में हम जान नहीं पाते हैं और अनजाने में जो हमें दे दिया गया आपने ले लिया। तो आप उसको स्वयं पहचानें। तो ये तो हमने आपको हथेली में लेकर के पहचान क्या होगी वो बताया। दूसरी पहचान क्या होगी कि कांच यानी शीशे के गिलास में यदि आप उसमें नीचे डाल देते हैं तो अगर उसकी क्वालिटी ठीक है, अच्छी है, गुणवत्ता उपयुक्त है, तो उससे लाल लाल किरणें आपको दिखाई पड़ने लगेंगी शीशे में। शीशे के गिलास में रखेंगे आप तो पेनी में जो पड़ा रहेगा, तली में पड़ा रहेगा, बॉटम में रहेगा माणिक जो है रूबी, तो उससे कुछ रोशनी जैसे दिखाई पड़ेगी आपको जो है शीशे गिलास भी कुछ साफ होनी चाहिए, बल्कि फर्स्ट क्लास की मजी हुई। और तीसरी उपाय क्या होगा कि गाय के दूध में यदि आप उसको रख देते हैं माणिक को, तो दूध का रंग गुलाबी दिखाई पड़ेगा आपको जो है। दूध का रंग क्या होगा, आपको गुलाबी दूध रंग ही हो जाएगा, लेकिन उसका रंग गुलाबी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि माणिक की जो आभा है उससे दूध के कलर में आपको डिफरेंस दिखाई पड़ेगा, लाल दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से माणिक की क्या पहचान होगी, मैंने आपको 3 विधियां बताई। अब
धारण के लिए तो हमने आपको कई बार बता चुके हैं कब धारण करना चाहिए। इसको धारण करने से हमें क्या लाभ मिलेगा। तो यदि सूर्य हमारा कुंडली में शुभ है तो राजकीय क्षेत्रों में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। जैसे राजकीय क्षेत्रों में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, जो हमारे गवर्नमेंट का ऑफिसेज हैं उसमें हमें सम्मान मिलेगा। हम अगर नौकरी के लिए कहीं गवर्नमेंट में अप्लाई किए हैं तो उसमें हमको सफलता प्राप्त होगी, नौकरी में पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। बेरोजगार हैं, नौकरी के अप्लाई किए हैं, अगर सूर्य योग कारक है तो माणिक पहनने से हमको नौकरी प्राप्त हो सकती है, हमारी भाग्य में उन्नति हो सकती है, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, पुत्र संतान को लाभ हो सकता है, हमारे आत्मबल में, तेज बल में, हमारे व्यक्तित्व विकास हो सकता है, हृदय रोग में आराम मिलेगा, हृदय रोग दूर रहेगा। और यदि किसी प्रकार की कोई दुर्बलता है शरीर में उससे भी हमको निजात मिलेगी, हमको हमारा मन, शरीर, आत्मा सब मजबूत होगी उससे जो है। और हमारी जो आँखें हैं साथियों, सूर्य वैसे तो सूर्य दाहिनी आँख का स्वामी है, चंद्रमा बाईं आँख का स्वामी है, लेकिन सूर्य दोनों आँखों पर भी कंट्रोल करता है। तो माणिक पहनने से चक्षु रोग में भी हमको आराम मिलेगा, आँखों के रोग में हमको मुक्ति मिलेगी। और हमारे अंदर कोई रक्त विकार हो रहा है, कोई ब्लड में इन्फेक्शन हो रहा है, कोई खराबी हो रही है, तो उसमें भी हमको वह माणिक से फायदा होगा। यह क्या क्या रोगों को या कैसे कैसे हमको सपोर्ट कर सकता है, इसको वैसे माणिक के विषय में मैंने आपको बताया और उसकी पहचान किया हुई ये भी मैंने आपको बताया। अब सामान्यतः कौन कौन से लोग इसको धारण कर सकते हैं, जैसे कि मेष लग्न हो अथवा राशि हो, कर्क राशि अथवा लग्न हो, सिंह लग्न अथवा राशि हो, तुला लग्न अथवा राशि, वृश्चिक लग्न अथवा राशि और धनु राशि अथवा लग्न, इनके जो जातक हैं इसको माणिक पहन सकते हैं। इनको पहनने से आपको लाभ मिलेगा। और यदि आप विशेष रूप से कुछ जानना चाहते होंगे तो कुंडली, आपके पास अगर कुंडली हो तो कुंडली भेज करके या उसके आप लग्न चक्र देख करके भेज करके हमसे जो है इस विषय में और परामर्श ले सकते हैं। मैं आपको अपने तमाम वीडियो में बताया था, इसमें भी जान लीजिए कि 7351525855 पर आप संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। 73 51 52 58 55 आप पूछेंगे तो आपको प्रयास किया जाएगा कि आपको प्रश्नों का जवाब दिया जाए। तो अगर आपकी यह राशियां हैं तो आप अपने आप पहन सकते हैं, कोई विशेष जानना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अभी ये इस वीडियो में बता देता हूं कि रूबी कब धारण किया जाएगा। शुक्ल पक्ष का जो रविवार होगा, सूर्योदय से 1 घंटा के अंदर, अर्थात सूर्य की होरा में अभिमंत्रित करके, शुद्ध करके, यथोक्त मात्रा में जप करके और धारण करने से रूबी अपना पूर्ण प्रभाव दिखाएगा और जिन कार्यों के लिए हमने बताया था उन कार्यों के लिए आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।